5 किरदार, 10 मिनट, 17 गोलियां। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड इनसाइड स्टोरी। 29 मई 2022 पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला। 3 दिसंबर 2022 राजू ठेहट। 25 फरवरी 2023 मनदीप तूफान मनमोहन मोहना। 2 मई 2023 टिल्लू ताजपुरिया। 20 सितंबर 2023 सुक्खा दुनुके। 1 अक्टूबर 2023 दीपक मान। 5 दिसंबर 2023 सुखदेव सिंह गोगामड़ी श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष। सभी हत्याओं के बाद ऐसे ही पोस्ट वायरल करके हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। एक दौर था कि हत्या करने के बाद हत्यारे छिपते थे और एक दौर ये है कि हत्या करके सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किया जाता है कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इससे देश की कानून व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस और शासन में बैठे लोग, इन सबके हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आयान विथ मम्मा पे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब से श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान ली गई है, तब से हंगामा मच रहा है। इससे केवल राजस्थान में नहीं, देश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके जान लेने वाले आरोपियों की ये मांग है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और दूसरी तरफ इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि सुखदेव को मारने की प्लानिंग 6 साल पहले ही हो गई थी और मौका मिला 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और इसकी वजह है गैंगस्टर आनंद पाल और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी। बताया जा रहा है कि आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और आनंद पाल की अच्छी दोस्ती थी। इस बीच ऐसी कई घटनाएं हुई कि दुश्मनी काफी गहरी हो गई और उसके बाद 5 दिसंबर 2023 को कातिलों को मौका मिल गया। सुखदेव को उन्हीं के घर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आनंद पाल राजपूत थे और सुखदेव सिंह राजपूतों के नेता। 24 जून 2017 को जब पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल की जान चली गई, उस समय सुखदेव ने उनके शव के साथ 15 दिन धरना प्रदर्शन पर थे और यह मामला मीडिया पे खूब गरमाया था। आनंद पाल की मौत ने उस समय सुखदेव को प्रदेश में ही नहीं, देश में हाईलाइट कर दिया था। और उसी समय 2017 में जयपुर में पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस समय करनी सेना के लोगों ने वहां पे विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें भी सुखदेव बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे, जबकि दूसरी तरफ आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई का 36 का आंकड़ा था और यही वजह बना इस वारदात का। इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे, उसमें भी उनके बहुत सारे दुश्मन थे। आनंद पाल की जान जाने के बाद सुखदेव सिंह की दोस्ती गैंगस्टर राजू ठेहट से हुई और राजू ठेहट भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर थे। इससे इनकी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेहट के घर में उन्हीं की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या की भी रोहित गोदारा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं, उन्होंने इस हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। और रोहित गोदारा को यह लगता था कि सुखदेव सिंह राजपूत हैं तो वो राजपूतों की मदद करते हैं, जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। इसलिए उसके मन में इस चीज को लेकर गुस्सा था। सुखदेव को मारने की प्लानिंग करने लगा, जरिया ढूंढने लगा, मौका तलाश करने लगा। इस समय उसकी मुलाकात नवीन सिंह शेखावत से हुई। नवीन सिंह शेखावत राजपूत थे और वो अच्छे से सुखदेव सिंह को जानते थे।
नवीन सिंह शेखावत का जयपुर में कपड़ों का व्यापार था। उन्होंने नवीन सिंह शेखावत को ही जरिया बनाया, क्योंकि वो जानता था कि नवीन सिंह शेखावत के घर में अगले महीने शादी है और यह जरूर सुखदेव सिंह को शादी का कार्ड देने के लिए जाएगा। जयपुर में ही उसने 2 शूटरों को तैयार किया। उन शूटरों ने नवीन सिंह शेखावत के साथ दोस्ती की, उनका विश्वास जीता और 5 दिसंबर 2023 को जब नवीन शादी का कार्ड लेकर सुखदेव के आवास पर पहुंचे तो उनके साथ वो 2 शूटर भी थे। गार्ड ने पूछा, आप कौन? तो उन्होंने बताया, नवीन सिंह शेखावत, और मैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि हाँ, सुखदेव जी नवीन सिंह शेखावत को जानते हैं और जान पहचान के चक्कर में बिना जांच पड़ताल के ही ये घर में दाखिल हो जाते हैं और वो 2 शूटर भी इनके साथ आ जाते हैं। आने के बाद 2 शूटर नवीन सिंह शेखावत सुखदेव ड्राइंग रूम में जाते हैं और 10 मिनट तक बातें करते हैं। अचानक उसमें से एक शूटर उठता है और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात करता है। थोड़ी देर हरकत में आकर दूसरे शूटर ने भी गोलियों की बरसात की, जिसमें मौके पर ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ नवीन सिंह शेखावत की भी जान चली जाती है। अब देखना यह है कि इसमें अभी कौन कौन से राज उजागर होते हैं। 5 किरदार, 10 मिनट, 17 गोलियां। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड इनसाइड स्टोरी। जयपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 शूटर सुखदेव को मारने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इनमें से एक शूटर, जिसका नाम नवीन सिंह शेखावत है, वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। जी हां, क्रॉस फायरिंग में। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मर्डर महज 10 मिनट में अंजाम दिया गया। हमले के दौरान उस कमरे में 5 लोग मौजूद थे। वहीं दोनों शूटर्स ने 17 राउंड फायरिंग की और इसके बाद अब सच और झूठ की अलग अलग कहानी सामने आ रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 3 शूटर सुखदेव सिंह को मारने के लिए उनके घर पहुंचे। उनमें से एक शूटर का नाम नवीन सिंह शेखावत था। पुलिस का कहना है कि नवीन सिंह शेखावत क्रॉस फायरिंग में मारा गया। जी हां, क्रॉस फायरिंग में। ध्यान दीजिएगा, पुलिसिया जुबान में क्रॉस फायरिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ से गोली चलना और गलती से जिसको गोली नहीं मारना था और उसको गोली लग जाना। और दूसरी तरफ रोहित गोदारा, जो कि सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी डंके की चोट पर लेते हैं, वो भी एक पोस्ट वायरल करते हैं कि नवीन सिंह शेखावत की जो कुर्बानी है वो 7 जन्मों तक उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो आपने क्रिमिनल और पुलिस दोनों की कहानी सुनी। अब हम आपको बताते हैं आंख खोल देने वाले उस सबूत के बारे में जिसे आप क्रॉस फायरिंग और कुर्बानी को बिना किसी लाग लपेट से आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं 5 दिसंबर 2023 दोपहर 1:10 पे हत्या के बाद की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, जिसमें क्रॉस फायरिंग और कुर्बानी दोनों का सच कैद है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर हमले की सीसीटीवी फुटेज को बस फ्रेम दर फ्रेम समझने की जरूरत है। उस दौरान यूं कहें कि क्रॉस फायरिंग में चली गोलियों को गिनती की जाए तो राउंड साफ पता चलता है। शूट आउट की शुरुआती फ्रेम की बातें करें तो उस फ्रेम में 5 लोग हैं। सामने सबसे बाईं तरफ सुखदेव सिंह के गार्ड अजीत सिंह हैं। अजीत के बाईं तरफ सोफे पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी बैठे हुए हैं। सुखदेव सिंह के बाईं तरफ बराबर में नवीन सिंह शेखावत बैठे हैं। नवीन सिंह शेखावत के बाएं में 2 लोग बैठे हुए हैं, एक रोहित राठौर और दूसरे नितिन फौजी। ये दोनों शूटर हैं। अब शूट आउट शुरू होता है। सफेद कमीज पहने नितिन फौजी पहले सुखदेव पर गोली चलाते हैं और ऑटोमेटिक पिस्टल का मुंह घूम जाता है नवीन सिंह शेखावत को और एक गोली नवीन सिंह शेखावत को भी मारते हैं। तभी रोहित राठौर हरकत में आते हैं
और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली लगते ही वो सोफे से नीचे गिरते हैं और दोनों सोफों के बीच में औंधे मुंह गिरते हैं। एक गोली खाने के बाद नवीन सिंह शेखावत दूसरे शूटर रोहित राठौर का हाथ पकड़ते हैं। रोहित राठौर अपना हाथ झटके से हटा देते हैं, जिसके बाद नवीन दरवाजे की तरफ भागते हैं। दरवाजे की तरफ जब भाग रहे थे तो नितिन फौजी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन गोलियां नवीन सिंह शेखावत की पीठ पे मारी। नवीन सिंह शेखावत कमरे से बाहर जाकर के अब फ्रेम से वो निकल जाते हैं। दूसरे फ्रेम में दरवाजे के बाहर गिरे पड़े हुए मिले थे और ये दोनों शूटर गोलियां फायरिंग करते हुए वहां से भाग जाते हैं। आप लोगों को मैंने फ्रेम दर फ्रेम शूट आउट को दिखाने और बताने की कोशिश की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्रॉस फायरिंग कहां से हुई। अजीत सिंह जो कि सुखदेव सिंह के गार्ड हैं, उनको तो गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी निहत्थे निडाल सोफे पे बैठे हुए हैं। गोलियां तो नवीन के साथी नितिन फौजी और रोहित राठौर चला रहे हैं, जो कि कैमरे में कैद है। इसमें कुर्बानी और फायरिंग कहां से आई? ये तो सीधे सीधे सुखदेव सिंह और नवीन सिंह शेखावत का कत्ल है। ये थी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। आशा है आप सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। सादर प्रणाम।